एक औरत को मकड़ी से बहुत ही ज़्यादा डर होता है। उसके घर में एक दिन क्या होता है कि एक बड़ा सा मकड़ी उसे दिखाई पड़ता है। तो ये मकड़ी को देखकर ये औरत जो है पूरी तरीके से डर जाती है। अब ये इतना डर जाती है कि ये चाहती है कि ये मकड़ी जो है किसी भी हालत में अपने घर से निकल जाए। तो उस प्रयास में वो क्या करती है कि एक लाइटर लेकर उस मकड़ी को जलाने की कोशिश करती है। जलाने की कोशिश में ये डर डर कर उसका सारा कोशिश जो है बेकार में जाता है। कोशिश करते करते ये अपने घर में ही आग लगा देती है और जैसे घर में आग लगा ये घर से बाहर निकल जाती है। मकड़ी जला कि नहीं इसका कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन उसका घर सारा जल के तबाह हो गया और लाखों का नुकसान हो गया। डर जो है इसी प्रकार से आप और मुझे इरेशनल डिसीजंस लेने देते हैं। हमें कई बार बेवकूफ़ी भरा काम जो डर कराता है। हम जो पृथ्वी में रह रहे हैं वो डरावना पृथ्वी है, अनसर्टेनिटी है, बहुत खतरनाक बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इन सभी में आप कैसे निडर होकर जिएंगे? आप कैसे हिम्मत, साहस और आशा से भरे होंगे? इसी का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। हमें डर होता है बीमारी का, हमें डर होता है कल का, हमें डर होता है हमारे परिवार का सुरक्षा को लेकर, हमें डर होता है नुकसान का, हमें डर होता है लोगों का सोच का कि लोग हमें कैसे देखेंगे, लोग हमें कैसे जज करेंगे, हमें डर होता है मौत का। ऐसे कितने सारे डर है जो आप और मेरे अंदर में घर करते हैं और जब डर हमें काबू में ले लेता है तो हमारा बर्बादी जो है निश्चय है। इसीलिए वचन जो है हमें साफ मना करता है कि हम ना डरें। ईश्वर ने मोर देन 365 टाइम्स वचन में कहा है डू नॉट फियर। ये ईश्वर का आज्ञा है और ईश्वर का आज्ञा जो हमेशा हमारे बेनिफिट, हमारे प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। तो जब हम नेगेटिव ये जो इमोशन है, स्पेशली जो मैं डर का बात कर रहा हूँ, ये जो है बहुत सारे अदर सिम्टम्स लेके आते हैं हमारे जीवन में। डर के हम बहुत सारे चीज़ों को नहीं करते, डर के हम बहुत सारे गलत चीज़ों को कर जाते हैं। तो डर जो है कई बार हमारे कदम को रोकता है, डर जो है कई बार हमें भगाता है। डर जो है ईश्वर के प्रति जो उसका महानता, उसका सामर्थ्य, उसका शक्ति को देखकर डरना, उसे आदर करना, ये डर जो है होली फियर है। और कुछ डर जो है ईश्वर ने हमारे बेहतरी के लिए हमारे अंदर में इनबिल्ट दिया है। इस घर में आग लग जाए तो मुझे डर कर भाग जाना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टिव फियर, दिस इज़ कॉल्ड गुड फियर। ये हुआ इसीलिए आप अपने आप को बचाने के लिए आप कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अभी इस कमरे में हूँ और आग जलाने, फिर भी मैं ये डरा हुआ हूँ कि ये घर को आग लग जाएगा, ये डर जो अगर मेरे अंदर में है तो दिस इज़ नॉट ए गुड फियर। हमें डर भरा स्टेज से हमें फेथ वाला स्टेज में जाने के लिए ईश्वर हमें बुलाया। तो इसीलिए जब भी आपको डर लगे, जब भी आपका दिल जो है बैठ जाए, आपको क्या करना है? आपको उस डर को लेकर ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर को दे देना है। सारा डर, सारा चिंता, जो कुछ भी है, चाहे वो बीमारी का डर, चाहे वो अनेक प्रकार का नुकसान, अनेक प्रकार का लोगों का सोच, आपका जो अनसर्टेनिटी है, आपका जो भविष्य है, इन सभी डर को आप ईश्वर के आगे रख देना है। बाय फेथ हमें चलना है। ईश्वर का वचन कहता है वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। तो इसीलिए आपका जीवन में कुछ भी चल रहा होगा, लेकिन डर को आप अपने जीवन में हावी होने मत दीजिए। विश्वास से चलिए, ईश्वर को दे दीजिए, आपका डर को सरेंडर कीजिए, प्रार्थना में जाइए, ईश्वर का वचन को कोट करें, मेडिटेट करें, ईश्वर के आगे ईश्वर का पवित्र आत्मा को सरेंडर कर दीजिए, आपका डर, चिंता, सारी चीज़ों को। ईश्वर हमारे साथ में, ये भरोसा रखें। ईश्वर का वायदा है टू प्रोटेक्ट, टू लीड, टू गाइड
to safely take us to home. This is His promise. तो इसीलिए यदि आप ईश्वर के बच्चे, प्रभु यीशु मसीह को आपने पाया है, प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना जीवन को दे दिया है, तो आपका जीवन जो है डर जो आपको नहीं चला सकता है, विश्वास से आपको चलना है. Because He is God who empowers us. He is a God who gives us the strength to stand boldly. तो हिम्मत कैसे आता है? हिम्मत डायरेक्टली कभी नहीं आएगा. हिम्मत आएगा जब हम ईश्वर को अपना डर को देंगे और विश्वास कर लेंगे. विश्वास जब करेंगे तो ईश्वर का हिम्मत हमारे अंदर में आएगा. सो प्रेयर, meditating His word, surrendering our fears, our negative emotion to Him, lead us to courageous living. और उनके वचन के वायदों को क्लेम करते हैं. एज अ रिजल्ट वो विश्वास जो है हमें हिम्मत से भर देगा, ताकत से भर देगा, हमें विश्वास से भर देगा, हमें आशा से भर देगा. सो वी विल नॉट बी फियरफुल. सो सारा नेगेटिव इमोशन को ईश्वर के आगे रख दीजिए. हमारा भविष्य भी उन्हीं के हाथों में, ईश्वर संभालेंगे. मत डरिए. धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए. गॉड ब्लेस यू.